नमस्कार मित्रों, आज हम महाशिवरात्रि व्रत विधि पूर्वक करने की युक्ति जानेंगे। मित्रों, महाशिवरात्रि परम कल्याणकारी व्रत है जिसके विधि पूर्वक करने से व्यक्ति के दुख पीड़ाओं का अंत होता है और उसे इच्छित फल पति पत्नी पुत्र धन सौभाग्य समृद्धि प्राप्त होती है तथा वह जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत प्रति वर्षों की भांति इस वर्ष भी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भारत सहित विश्व के कई हिस्सों में ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखने वाले भक्तों द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ज्योतिषीय दृष्टि से चतुर्दशी अपने आप में बड़ी ही महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि के देवता भगवान शिव हैं, जिसका योग 1 जोड़ 4 बराबर 5 हुआ, अर्थात पूर्णा तिथि बनती है। साथ ही काल पुरुष की कुंडली में 5वां भाव प्रेम भक्ति का माना गया है, अर्थात इस व्रत को जो भी प्रेम भक्ति के साथ करता है उसके सभी वांछित कार्य भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होते हैं। इस व्रत को बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री व पुरुष भक्ति व निष्ठा के साथ कर सकते हैं। इस व्रत से संबंधित कई जनश्रुतियां तथा पुराणों में अनेक प्रसंग हैं, जिसमें प्रमुख रूप से शिवलिंग के प्रकट होने तथा शिकारी व मृग परिवार का संवाद है। निर्धनता व क्षुधा से व्याकुल जीव हिंसा को अपने गले लगा चुके उस शिकारी को दैव योग से महाशिवरात्रि के दिन खाने को कुछ नहीं मिला तथा सायंकालीन बेला में सरोवर के निकट बिल्व पत्र में चढ़कर अपने आखेट की लालसा से रात्रि के 4 पहर अर्थात सुबह तक बिल्व पत्र को तोड़कर अनजाने में नीचे गिराता रहा, जो शिवलिंग पर चढ़ते गए, जिसके फलस्वरूप उसका हिंसक हृदय पवित्र हुआ और प्रत्येक पहर के हाथ आए उस मृग परिवार को उनके वायदे के अनुसार छोड़ता रहा। किंतु किए गए वायदे के अनुसार मृग परिवार उस शिकारी के सामने प्रस्तुत हुआ। परिणाम स्वरूप उसे व मृग परिवार को वांछित फल व मोक्ष प्राप्त हुए। इस दिन व्रती को प्रातः काल ही नित्य आदि स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान शिव की पूजा अर्चना विविध प्रकार से करना चाहिए। इस पूजा को किसी एक प्रकार से करना चाहिए, जैसे पंचोपचार 5 प्रकार या फिर षोडशोपचार 16 प्रकार से या अष्टादशोपचार 18 प्रकार से करना चाहिए। भगवान शिव से श्रद्धा व विश्वास पूर्वक शुद्ध चित्त से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवों के देव, हे महादेव, हे नीलकंठ, हे विश्वनाथ, हे आदिदेव, हे उमानाथ, हे काशीपति, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे ऐसी कृपा शक्ति दो जिससे मैं दिन के 4 और रात्रि के 4 पहरों में आपकी अर्चना कर सकूं और मुझे क्षुधा पिपासा लोभ मोह पीड़ित न करे। मेरी बुद्धि निर्मल हो, मैं जीवन को सद्कर्मों सन्मार्ग में लगाते हुए इस धरा पर चिर स्मृति छोड़ आपकी परम कृपा प्राप्त करूं। इस व्रत में रात्रि जागरण व पूजन का बड़ा ही महत्व है, इसलिए सायंकालीन स्नान आदि से निवृत्त होकर यदि वैभव साथ देता हो तो वैदिक मंत्रों द्वारा प्रत्येक पहर में वैदिक ब्राह्मण समूह की सहायता से पूर्वा या उत्तराभिमुख होकर रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। इसके पश्चात सुगंधित पुष्प, गंध, चंदन, बिल्वपत्र, धतूरा, धूप दीप, भांग, नैवेद्य आदि द्वारा रात्रि के 4 पहर में पूजा करनी चाहिए। किंतु जो आर्थिक रूप से शिथिल हैं उन्हें भी श्रद्धा व विश्वास पूर्वक किसी शिवालय में या फिर अपने ही घर में उपरोक्त सामग्री द्वारा पार्थिव पूजन प्रत्येक पहर में करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यदि अशक्त किसी कारण या परेशानी होने पर संपूर्ण रात्रि का पूजन न हो सके तो पहले पहर की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस प्रकार
अंतिम पहर की पूजा के साथ ही समुचित ढंग व बड़े आदर के साथ प्रार्थना करते हुए संपन्न करें। तत्पश्चात स्नान से निवृत्त होकर व्रत खोलना यानी पारण करना चाहिए। इस व्रत में त्रयोदशी विधा युक्त चतुर्दशी तिथि ली जाती है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव इस ब्रह्मांड के संहारक व तमोगुण से युक्त हैं, जो महाप्रलय की बेला में तांडव नृत्य करते हुए अपने तीसरे नेत्र से ब्रह्मांड को भस्म कर देते हैं, अर्थात जो काल के भी महाकाल हैं, जहाँ पर सभी काल या मृत्यु ठहर जाते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की गति वहीं स्थित या समाप्त हो जाती है। रात्रि की प्रकृति भी तमोगुणी है, जिससे इस पर्व को रात्रि काल में मनाया जाता है। भगवान शंकर का रूप जहाँ प्रलय काल में संहारक है, वहीं भक्तों के लिए बड़ा ही भोला, कल्याणकारी व वरदायक भी है, जिससे उन्हें भोलेनाथ, दयालु व कृपालु भी कहा जाता है। अर्थात महाशिवरात्रि में श्रद्धा और विश्वास के साथ अर्पित किया गया एक भी पत्र या पुष्प पापों को नष्ट कर पुण्य कर्मों को बढ़ा भाग्योदय करता है। इसीलिए इसे परम उत्साह, शक्ति व भक्ति का पर्व कहा जाता है। इस प्रकार मास शिवरात्रि का व्रत भी है, जो चैत आदि सभी महीनों की कृष्ण चतुर्दशी को किया जाता है। इस व्रत में त्रयोदशी युक्त विधा अर्थात रात्रि तक रहने वाली चतुर्दशी तिथि का बड़ा महत्व है। अतः त्रयोदशी व चतुर्दशी का योग बहुत शुभ व फलदायी माना जाता है। ओम नमः शिवाय।